सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन आ रहा था सबके दिमाग में काफ़ी दिनों से कि सर सर्टिफिकेट्स का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है ना। आईयूक्यूएम के इस साल सर्टिफिकेट किस क्राइटेरिया के बेसिस पे शेयर होंगे, है ना। तो अभी आईयूक्यूएम के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट आई है ना। और ये अपडेट आई है किसकी तरफ से, MTAI की तरफ से। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया है क्या क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है, जिसके बेसिस पे आईयूक्यूएम की कट ऑफ जो है ना, उस कट ऑफ के बाद है ना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, वो चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली वहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया है सब, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो क्राइटेरिया आप खुद कैसे देख सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, आप अगर जाएंगे डायरेक्टली mtai.org.in पे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर 12 अक्टूबर के दिन के लिए सर्टिफिकेट क्राइटेरिया फॉर आईयूक्यूएम 2024, है ना, यहाँ पे आप सी ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है, और इस क्राइटेरिया में उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी रखी हैं, है ना। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कि ये बातें हैं क्या ना। तो बेसिकली सर्टिफिकेट क्राइटेरिया आईयूक्यूएम 2024 का क्या रहने वाला है, उन्होंने बोला है कि फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, है ना, यानी इस साल से वो ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि 2 सर्टिफिकेट्स विल बी अवॉर्डेड टू ईच स्टूडेंट्स, है ना। हर एक बच्चे को 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे को मतलब जिनको सर्टिफिकेट मिलना है उसको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे साहब। और वो 2 सर्टिफिकेट कौन कौन से होंगे, दी नेशनल सर्टिफिकेट एंड अ रीजनल सर्टिफिकेट, है ना। एक नेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, एक रीजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। और अब इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फटाफट समझ लेते हैं ना। देखो यार, 2 तरीके के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। ठीक है, एक है नेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और दूसरा है रीजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी नेशनल सर्टिफिकेट किनको मिलेगा और रीजनल सर्टिफिकेट किसको मिलेगा ना, ठीक है ना। नेशनल सर्टिफिकेट किसको मिलेगा और रीजनल सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, है ना। दोनों के लिए कौन एलिजिबल है ना, कौन ऐसा बच्चा है जो दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज पे चर्चा कर लेते हैं ना। तो अभी मान लेते हैं नेशनल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं अपन ना। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अपीयर्ड इन आईयूक्यूएम 2024 अगर कितना है, अपीयर्ड इन आईयूक्यूएम 2024, है ना, अगर ये स्टूडेंट कैपिटल एन, है ना, मान लीजिए ये एन जो है कैपिटल एन स्टैंड करता है कि कितने बच्चे आईयूक्यूएम में टोटल बैठे हैं नेशनल लेवल पे, वो कैपिटल एन है। ठीक है, और सी किसके लिए स्टैंड करता है साहब, सी कट ऑफ के लिए स्टैंड करता है ना। कट ऑफ कितने मार्क्स गए ना, कट ऑफ मार्क्स कितने गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने साफ साफ ये बात रखी है कि अगर n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हु रोट आईयूक्यूएम दिस ईयर एंड सी बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू सी मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ n। ठीक है ना, मतलब उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम इस साल ये जो नेशनल सर्टिफिकेट है ये कितने लोगों को देने वाले हैं, 10% लोगों को ना। मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने एग्जाम में बैठे हैं वो कैपिटल एन है, तो 10% ऑफ एन जो होगा उससे लेसर या इक्वल हमारे पास एक नंबर रहने वाला है ना। उस एन का 10% या उससे लेसर एक नंबर रहने वाला है। वो नंबर जो होगा उस नंबर में जो भी मार्क्स बन रहे होंगे ना, उन्होंने बहुत साफ साफ ये बात कही है कि द कट ऑफ सी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। कट ऑफ जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू सी, जो सी से ज्यादा स्कोर करेंगे, है ना, सी मार्क्स से ज्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है ना। उसने साफ साफ बोला है कि द कट ऑफ सी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर ग्रेटर देन सी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ एन। हाँ, उन्होंने एक सी कोई कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर लिया ना। सी क्या डिसाइड कर लिया उन्होंने, सी जो है वो उन्होंने कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर लिया। कोई भी एक कट ऑफ मार्क्स समझ लीजिए आप, उन्होंने कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर लिया कि ये कट ऑफ मार्क्स है साहब सी। तो सी जो होंगे ना, सी मार्क्स जो होंगे वो एन के 10% या उससे कम बच्चों के आने चाहिए, है ना। मतलब अगर टोटल बच्चे जिन्होंने आईयूक्यूएम दिया है वो कैपिटल एन है, तो उनमें जो टॉप 10% स्कोर है, टॉप
10% जो स्कोर हैं, उन टॉप 10% स्कोर वाले बच्चों के जितने भी मार्क्स आए होंगे, उन बच्चों के मार्क्स में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो इंटीजर होगा वो सी होगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या होगा? सी मार्क्स होगा। और सी मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आपके हैं तो आप नेशनल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। ये बात उन्होंने साफ साफ यहां पे बोल दी है, ठीक है ना, कि द कट ऑफ सी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। कट ऑफ सी जो होगा वो एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर होगा। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सी से ज्यादा स्कोर करेंगे वो 10% ऑफ एन से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी टोटल जितने बच्चे बैठ रहे हैं उसमें से 10% बच्चे को वो लोग नेशनल सर्टिफिकेट देने वाले हैं। और 10% कौन सा वाला होने वाला है? टॉप वाला, है ना। और वो टॉप वाला बच्चा कौन सा होगा? एक कट ऑफ मार्क्स ये डिसाइड करेंगे कि ये कट ऑफ मार्क्स है, वो एक पर्टिकुलर इंटीजर नंबर होगा, उससे ऊपर वाले मार्क्स वाले सब बच्चों को क्या मिल जाएगा? अपना एक नेशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्लियर? द नेशनल सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनके कट ऑफ से ग्रेटर इक्वल मार्क्स होंगे, ठीक है ना। बहुत साफ साफ इन्होंने ये बात कह दी, ठीक है। यानी यहाँ पे कट ऑफ वाला एक चक्कर है जो आपको समझने की जरूरत है कि कट ऑफ मार्क्स ये डिसाइड करेंगे। और ये कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किसके बेसिस पे होगा? जैसे मान लीजिए टोटल n स्टूडेंट्स है ना, तो इन n स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आएंगे उनको अपन अरेंज कर देंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा ऊपर, उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम मार्क्स वाला बच्चा नीचे, ठीक है। तो उसमें ऊपर वाले जो 10% बच्चे होंगे ना, उन 10% बच्चों में सबसे मिनिमम मार्क्स जिसके होंगे वो कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा। क्लियर? अभी बात करते हैं रीजनल सर्टिफिकेट की, ठीक है। रीजनल सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने सेम वही चीज बोली कि रिलेवेंट कट ऑफ ऑफ रीजनल सर्टिफिकेट इज डिपेंडेंट ऑन द रीजन फ्रॉम विच द स्टूडेंट इज पार्टिसिपेट। जिस रीजन से बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उस रीजन पे ये कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ रीजंस आप यहां से देख सकते हैं www.mti.org.in/RMO रीजन कोड्स पे जाकर के आप अपना रीजन देख सकते हैं, आपका रीजन कौन सा है। अभी रीजन पे भी आते हैं, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है ना। तो इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें इन्होंने बोला है कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रोट IUQM 2024 फ्रॉम योर रीजन। मान लीजिए आपके रीजन से टोटल स्टूडेंट जिन्होंने IUQM 2024 इस साल लिखा है ना, वो उन सबका नंबर जो है वो NR है, मान लीजिए NR है ना। तो ये लोग क्या करेंगे? कोई एक कट ऑफ CR डिसाइड करेंगे यहाँ पे। जैसे इन्होंने कट ऑफ डिसाइड की है साहब कहाँ पे? नेशनल सर्टिफिकेट के लिए, वैसे ही रीजन के लेवल पे भी ये लोग एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे साहब। और ये जो कट ऑफ होगी, ये कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि CR मार्क्स जो होंगे ये डेफिनेटली लेसर और इक्वल होंगे किससे? 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, है ना, जो रीजन से IUQM लिख रहे हैं उनके, है ना। मतलब कुल मिला के बात ये है भाई कि रीजन में जो टॉप 10% बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और नेशनल सर्टिफिकेट किनको मिलेगा? जो पूरे नेशन वाइड लेवल पे जो टॉप 10% बच्चा है उसको नेशनल सर्टिफिकेट, और रीजन वाइज जो टॉप 10% बच्चा है उसको रीजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया? एक कट ऑफ मार्क्स CR डिसाइड कर लिया। CR कैसे डिसाइड किया? कि सारे बच्चे जिनके रीजन में सब बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स को अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। सबसे बड़ा मार्क्स ऊपर, सबसे छोटा मार्क्स नीचे, घटते हुए क्रम में सारे मार्क्स को अरेंज किया। उसके बाद में कितने स्टूडेंट थे? मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स थे टोटल ना, आपके रीजन से 500 बच्चा एग्जाम दे रहा है, लेट अस सपोज, एक छोटा सा रफ एग्जांपल। तो मुझे उसका 10% निकालूंगा मैं, तो 10% कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 50, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे? शुरुआती 50 बच्चों के रिजल्ट देखोगे। उन शुरुआती 50 बच्चों में सबसे जो 50वें नंबर पे जो बच्चा होगा उसका जो मार्क्स होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि आपने मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब सबसे कम मार्क्स वाला जो बच्चा होगा वो मार्क्स अपना हो जाएगा CR मार्क्स, और जिन बच्चों के CR मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स हैं उनको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। होप सो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात इन्होंने बता दी, बहुत क्लियरली बोल दी कि द रीजनल कट ऑफ CR इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू CR मार्क्स फ्रॉम द रीजन R इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ NR, है ना। जितने रीजन से बच्चे आ रहे हैं, जितने बच्चों ने IUQM लिखा है उस रीजन से, उन बच्चों के 10% या उससे कम बच्चों को ही रीजनल सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना। और वो 10% कौन से होंगे? जो टॉपर होंगे, जो टॉप मार्क्स वाले बच्चे होंगे, बेसिकली उनको रीजनल सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है ना। सिंस द रीजनल
कट ऑफ मे बी बोथ लेस देन और मोर देन द नेशनल कट ऑफ। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन से अगर देखें तो रीजनल कट ऑफ नेशनल कट ऑफ से कम हो या ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, ठीक है ना। तो अ स्टूडेंट मे गेट नेशनल सर्टिफिकेट और रीजनल सर्टिफिकेट और बोथ और नन। हो सकता है उसको नेशनल सर्टिफिकेट मिल जाए, रीजनल सर्टिफिकेट मिल जाए, या फिर दोनों मिल जाए, या फिर कोई भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है ना। क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ IUCM 2024 RMO 2024, ये HBCSE की वेबसाइट पे आपको आगे पता चलेगा फर्दर सून, ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया मतलब जो है वो क्राइटेरिया उन्होंने पहले से बताया हुआ है कि कैटेगरी ए से 200 बच्चे, कैटेगरी बी से 40 बच्चे और कैटेगरी ए से 5 गर्ल्स स्टूडेंट लेने हैं, है ना। हर एक रीजन से ये क्राइटेरिया रहने वाला है, ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था साहब, है ना, ठीक है। ये बातें क्लियर थी। अब बात कर लेते हैं लास्ट, सर क्या रहने वाला है बेसिकली रीजन वाइज क्या मतलब रहने वाली ये चीजें, है ना। तो आप लोगों को रीजन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ओके 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 ओके, हाँ ठीक है ना। तो अभी रीजन के लिए अपन यहाँ पे चलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली RMO रीजन कोड्स है ना, ठीक है ना। ये RMO रीजन कोड्स हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, है ना। ये रीजन कोड इनका 01 है ना। और हर एक रीजन से बेसिकली, है ना, रीजन कोड 2, 3, रीजन कोड 4, ऐसे टोटल अपने टोटल कितने रीजन हो गए? टोटल 31 इन्होंने, है ना, रीजन बना रखे हैं। 31 रीजन में से ये रीजन वाइज स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और आपको क्या मिलेगा? आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका रीजन कौन से कोड में आ रहा है या कौन आपके रीजन का कौन सा कोड है वो आप बहुत आराम से यहाँ से देख सकते हैं। और ये नेशनल सर्टिफिकेट और रीजनल सर्टिफिकेट वाली बात अगर आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया, है ना। और जुड़े रहिए, लगे रहिए RMO की तैयारी में, ठीक है। आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एवरीवन।